दोस्तों स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय पंचम प्रश्न पत्र के इकाई 3 विषय का आधुनिक पक्ष के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ये कुछ इस परिचय दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए दोस्तों। आइए चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ्य चर्चा की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु। ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। करिकुलम शब्द किस भाषा से निकला है? तो करिकुलम लैटिन भाषा से निकला है। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है व्यायाम व खेलकूद, भूगोल व तैरना, प्रकृति ज्ञान। ये सभी राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम संबंधी शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं और व्यायाम। उपरोक्त सभी राइट आंसर। पाठ्यक्रम का पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन है टेनन का। पाठ्यक्रम की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसकी है? तो कनिंघम की। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं जीवन की कला, लक्ष्य के लिए एकाग्रता और छात्रों को दिशा निर्देश देना। ये सभी पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है विभिन्न अनुभव, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय, विभिन्न अन्य क्रियाएं। ये सभी राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? तो मातृभाषा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम समाज की खाली रिक्त स्थान होगा, इसमें प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में किसकी पूर्ति होनी चाहिए? तो आवश्यकता, आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को अवसर प्राप्त होते हैं जीवन कला के, छात्रों को दिशा निर्देश देने के, लक्ष्य की एकाग्रता के। तो ऑप्शन द इन सभी के राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम निर्माण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं शिक्षा के उद्देश्य। विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य होता है, तो ये होता है मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य। पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाने चाहिए। विभिन्न क्रियाएं हैं, सामाजिक खेलकूद, सौंदर्यात्मक कार्य। ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं संरक्षण, क्रिया और सृजनात्मक सिद्धांत। ये सभी राइट आंसर होगा। परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं पुस्तकीय ज्ञान पर बल। पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी है? तो शैक्षिक अभिकरणों की, छात्रों की और अध्यापकों की। इन सब की ऑप्शन द राइट आंसर। पाठ्य चर्चा उपागम के मुख्य विषय हैं तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये मुख्य विषय हैं। पाठ्यक्रम संगठन के मुख्य उपागम कौन से हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और अनुशासन केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। आ और बा दोनों राइट आंसर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? बाल केंद्रित शिक्षा, समस्या समाधान पद्धति और आवश्यकता आधारित उपागम। ये सभी राइट आंसर होगा। दोस्तों चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी 200 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए दोस्तों। पाठ्य चर्चा उपागम की मुख्य कोटियाँ कौन सी हैं? विषय केंद्रित उपागम, सामाजिक समस्या केंद्रित उपागम, अध्येता केंद्रित उपागम। ऑप्शन द ये सभी राइट आंसर होगा। पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन से होते हैं? उद्देश्य मूल्यांकन प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान। ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ किससे है? विषय वस्तु से, पाठ्यक्रम के घटकों, उद्देश्यों से, विभिन्न विधियों से। तो इन सभी से राइट आंसर होगा दोस्तों द। रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है? तो पुनर्निवेश और समायोजन की। पाठ्यक्रम नियोजन अवस्था में संलग्न रहने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो छात्र, अभिभावक, विद्यालय अध्यापक, विषय विशेषज्ञ। ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों।
पाठ्यक्रम की प्रवृत्ति क्या है? परिवर्तित होना और विकसित होना दोनों। पाठ्यक्रम किस तरह के वातावरण के घटकों के विषय में जागरूकता प्रदान करता है? तो भौतिक एवं सामाजिक दोनों। पाठ्यक्रम में किन तत्वों का समावेश रहता है? ज्ञान का, दक्षता का, रुचि का। आ और बा दोनों का, ज्ञान और दक्षता का। सामान्य शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है जितना कि सामाजिक अध्ययन। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर एटवुड का। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य क्रियाओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है? चार्ट, मॉडल और मानचित्र, इन सभी के द्वारा दर्शाया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चों की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मानसिक स्तर का और परिपक्वता दोनों का। तत्वों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से किन तत्वों का विकास किया जा सकता है? प्रत्ययों का, विचारों का, तथ्यों का, इन सभी का विकास किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के प्रारूपों के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। पाठ्यक्रम के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं? शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन, ये सभी राइट आंसर होगा। पाठ्य चर्चा किन तथ्यों का योग है? औपचारिक प्रयासों का, शैक्षिक प्रयासों का और प्रशिक्षण प्रयासों का, इन सभी का ये पाठ्य चर्चा तथ्यों का योग है। ऑप्शन था राइट आंसर। प्लेटो ने पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य माना है सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य माना है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसका कथन है? तो ये एनन का। रोज के अनुसार पाठ्यक्रम में कितनी क्रियाओं को रखा जाता है? तो 2 क्रियाओं को रखा जाता है। पाठ्यक्रम बालक के किस जीवन से संबंधित होता है? सामाजिक और व्यवहारिक दोनों से। पाठ्यक्रम में विविधता व लचीलापन होने से छात्र किस प्रकार ज्ञान अर्जन कर सकते हैं? तो रुचि अनुसार, योग्यता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार। उपयुक्त सभी राइट आंसर। अध्यापक में कौन से गुण पाठ्यक्रम व्यवहार को प्रभावित करता है? लाइकिंग और प्रेफरेंस, यानी पसंद और प्रमुखता दोनों। अच्छे पाठ्यक्रम के क्या गुण हैं? ज्ञानात्मक होता है, लचीला होता है और अनुभवजन्य होता है, ये सभी राइट आंसर। बाल आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्रियात्मक होना, क्रियात्मकता होना, अच्छे नंबर प्रदान करना और करके सीखने पर बल देना, ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो समग्र और पूर्णतः रूप से सीखने वाले में निहित है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है जेम्स एम ली की। पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का प्रथम प्रयास किस सन में किया गया? ये किया गया 1937 में। पाठ्यक्रम किस तरह की अवधारणा है? व्यापक और बृहद अवधारणा है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? तो पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम। दोस्तों पूरी यूनिट करा रहा हूँ, फिर भी लोग कम देख रहे हैं वीडियो को। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। लाइक तो कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर सकता है दोस्तों। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कम देखी जा रही है आजकल दोस्तों वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा तभी तो बनाएंगे वीडियो दोस्तों। चलिए 51 कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं, कुछ अनिवार्य कुछ ऐच्छिक। पाठ्यक्रम के कारक कौन कौन से हैं? शिक्षा के लक्ष्य, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन, ये सभी राइट आंसर होगा। मैंने देखा है बहुत से लोग बीएड के क्वेश्चन करा रहे हैं, 20-20, 30-30 क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। अब मैं तो इतने कम नहीं करा सकता क्योंकि मुझे फिनिश भी करना है ना सिलेबस को। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है, जिसने कर लिया उसके लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का और इन वीडियो का वो लोग फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। OMR के साथ साथ आप अपना थ्योरी बेस्ड वाला देखते रहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव होता है संलग्नशील, वृद्धिशील, विकासशील। ऑप्शन था ये सभी राइट आंसर। यथार्थवाद में पाठ्यक्रम में कितने विषयों को शामिल किया जाता है? तो 30 से 35 विषयों को शामिल किया जाता है।
बाल केंद्रित शिक्षा में क्या देखा जाता है? बालकों की रुचि, बालकों की आय और बालकों की अभिवृत्ति, इन सभी चीज़ों को बाल केंद्रित शिक्षा में देखा जाता है। पाठ्यक्रम विद्यालय के किन कार्यक्रमों का आधार होता है? तो शैक्षणिक। पाठ्यक्रम के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 54 ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो 6 सिद्धांत बताए हैं। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया? तो हक्सली ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा किस प्रकार से प्रारंभ की गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा से। जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है, तो ये होगा जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उच्च दृष्टिकोण का विकास। जनसंख्या शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है जीवन स्तर में सुधार। निरंतर बढ़ती जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजना की जड़ खांदती हुई जान पड़ती है, यह कथन है NCERT की पत्रिका का। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य इस प्रकार की विश्व जनमत तैयार करना है जो पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक तथा चिन्हित हैं तथा जिसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्य करके तत्कालीन समस्याओं के समाधान तथा नई समस्याओं को रोकने के लिए ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, प्रेरणा तथा समर्पण की भावना है। यह विचार है बेलग्रेड चेस्टर का। भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सन 1981 में, 1981 में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1986 में, 1986 में। NCERT ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था? तो ये किया था सन 1978 में, 1978। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था सन 1998 में, 1998 में। अनुशासन के आधुनिक पक्षों का आशय उस शिक्षण नीति से है जो कि बालकों के सर्वांगीण विकास, सृजनात्मक चिंतन एवं नवाचारों से संबंधित होती है तथा भविष्यगत समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों का विकास करती है, यह कथन है श्रीमती RK शर्मा का। अनुशासन के आधुनिक पक्षों का आशय उस व्यवस्था से है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्यगत समस्याओं के समाधान का कौशल विकसित करे तथा क्रांतिकारी परिवर्तन की क्षमता विकसित करे, यह कथन है प्रोफेसर SK दुबे का। भारत में अनुशासन के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य में शामिल है सर्वांगीण विकास से संबंधित शिक्षा, शिक्षा की सार्वभौमिकता, बालक बालिकाओं की समान शिक्षा। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में अनुशासन के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य में शामिल हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। देख लीजिए आप, भारत में अनुशासन के आधुनिक पक्ष के परिदृश्य में शामिल हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। भविष्य की आवश्यकताओं और सामाजिक आचार संहिता के आधार पर शिक्षा में अनुशासन के आधुनिक पक्ष को किस रूप में देखा जा सकता है? तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। आप पॉज करके देख सकते हैं। भविष्य की आवश्यकताओं और सामाजिक आचार संहिता के आधार पर शिक्षा में अनुशासन के आधुनिक पक्ष को किस रूप में देखा जा सकता है? तो नवाचारों का समावेश, परिकल्पनाओं का निर्माण और वैश्विक सोच का समावेश। उपरोक्त सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, अनुशासन के आधुनिक पक्ष की आवश्यकता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। अनुशासन के आधुनिक पक्ष की आवश्यकता होती है व्यावसायिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के लिए। अनुशासन के आधुनिक पक्ष की आवश्यकता है सर्वांगीण विकास के लिए, मानवीय जीवन मूल्यों एवं सार्वजनिक हित का विकास, पोषणीय विकास के लिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। अनुशासन के आधुनिक पक्ष का कार्यक्षेत्र है वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और पोषणीय विकास का क्षेत्र। अनुशासन के आधुनिक पक्ष का कार्यक्षेत्र है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, यानी ये सभी होंगे। अनुशासन के आधुनिक पक्ष का कार्यक्षेत्र है राजनीतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक क्षेत्र, ये सभी राइट आंसर। अनुशासन के आधुनिक पक्षों का आधार है शिक्षण विधियों का निर्धारण, सृजनात्मक चिंतन, पाठ्यक्रम निर्माण, ये सभी राइट आंसर। भविष्य बोध एवं सामाजिक आचार संहिता के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित गतिविधि है प्रदर्शन एवं गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएँ, ये सभी राइट आंसर होगा। भविष्य बोध एवं सामाजिक आचार संहिता के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित गतिविधि है सामूहिक कार्य, स्वाध्याय, निबंध प्रतियोगिता, ये सभी राइट आंसर।
उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्य चर्चा के अंतर्गत आ जाती हैं। यह कथन है बविट का। सीखने का विषय या पाठ्य चर्चा पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। यह कथन है देवी का। पाठ्य चर्चा कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। यह कथन है कनिंघम का। पाठ्य चर्चा वह है जो शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है। यह सीखने की क्रियाओं तथा शांतिपूर्वक अध्ययन करने से कहीं अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार यह शिक्षार्थी के स्नायु मंडल में होने वाली गतिवादी एवं संवेदनात्मक तत्वों को व्यक्त करता है। समाज के क्षेत्र में यह उन सबकी अभिव्यक्ति करता है जो कुछ गतियों ने संसार के संपर्क में आने से किए हैं। यह कथन है हार्नी का। विद्यालयों का कार्य क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कई बार अनेक ढंग से दिया जा चुका है, फिर भी यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है। कारण स्पष्ट है। यह एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जिसका उत्तर अंतिम रूप से कभी भी नहीं दिया जा सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक पीढ़ी की बदलती हुई प्रकृति एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। यह कथन है नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन अमेरिका के अनुसार। पाठ्य चर्चा को क्रिया एवं अनुभव के परिणाम के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि अर्जित किए जाने वाले ज्ञान और अंक संकलित किए जाने वाले तथ्यों के रूप में। विद्यालयी जीवन के अंतर्गत विविध प्रकार के कलात्मक, शारीरिक एवं बौद्धिक अनुभव तथा प्रयोग सम्मिलित रहते हैं। यह कथन है विलार्ड्स के शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 92। विद्यालय में पाठ्य चर्चा की आवश्यकता होती है समय एवं शक्ति के सदुपयोग के लिए, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए, बालकों के चरित्र निर्माण के लिए। तो ऑप्शन था उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। विद्यार्थी पाठ्य चर्चा में अनुशासन की चुनौती है, नवीन ज्ञान की खोज एवं समस्या समाधान चुनौतियाँ, क्रियान्वयन एवं समन्वयन संबंधी चुनौतियाँ, उपयोगिता एवं महत्व संबंधी चुनौतियाँ। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। विद्यालयी पाठ्य चर्चा में अनुशासन की चुनौती है, मूल्य एवं विकास संबंधी चुनौती, विचाराभिव्यक्ति एवं अनुशासन संबंधी चुनौती, समस्या के विभाजन संबंधी चुनौती। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। आधुनिक काल में विद्यालयी पाठ्य चर्चा में विषयों का समावेशन हुआ है, कंप्यूटर, पर्यावरणीय अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र। ये सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। आधुनिक काल में विद्यालयी पाठ्य चर्चा में विषयों का समावेश हुआ है, गणित एवं विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, तकनीकी शिक्षा। तो ये सभी विषयों का समावेश हुआ है। आधुनिक काल में सामाजिक अध्ययन में शामिल विषय हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। वर्तमान समय में विद्यालयी पाठ्य चर्चा से विषयों का बहिष्करण किया गया है। अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न करने वाले विषय, धर्म संबंधी विषय, आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित विषय। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। विद्यालय पाठ्य चर्चा में विषय क्षेत्र के समावेशन एवं बहिष्करण की कसौटी है, सामाजिक और राजनीतिक कसौटी है, दोनों हैं। विषयों के बहिष्करण और समावेशन की सामाजिक कटौती है, सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक महत्व और सामाजिक विकास। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है छात्रों को जनसंख्या वृद्धि के कारणों का ज्ञान कराना, छात्रों को छोटा परिवार सुखी परिवार की भूमिका से अवगत कराना, छात्रों को बढ़ती जनसंख्या तथा उससे समाज पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराना। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। कक्षा 1 से 8 के लिए जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है, देख लीजिए आप। कक्षा 9 से 12 तक के लिए जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। जनसंख्या शिक्षा का महत्व, इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य चर्चा में तत्व शामिल करना आवश्यक है, ये इसमें भी उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, क्षेत्रीय पर्यटन विधि और योजना विधि। उपरोक्त सभी विधियाँ पर्यावरण शिक्षा की हैं। क्वेश्चन नंबर 107। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा की शिक्षा, प्राकृतिक दोहन और प्रदूषण का ज्ञान कराना, प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण की रोकथाम की शिक्षा। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा।
पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व है मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा समाज के साथ समायोजन करने के लिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। जनसंख्या शिक्षा पाठ्य चर्चा की समस्या है। उच्च शिक्षा में इसे अनिवार्य रूप से रखना ठीक नहीं है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्य चर्चा अत्यधिक व्यापक है। पाठ्यक्रम का प्राथमिक स्तर के बालकों से कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। जनसंख्या शिक्षा पाठ्य चर्चा की समस्या का समाधान है। ऑप्शन आ, प्राथमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य चर्चा नहीं होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर की पाठ्य चर्चा को सीमित किया जाए। उच्च शिक्षा में इसे ऐच्छिक रूप से पढ़ाया जाए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यूनिट 3 समाप्त हो चुकी है। कल यूनिट 4 लेकर आएंगे दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।